हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनमोल पांडे। अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 12 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो कि प्रत्येक वर्ष यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो टॉपिक है आपका साबुन तथा अपमार्जक। यहाँ पे आपका है साबुन तथा अपमार्जक। सबसे पहले हम समझेंगे साबुन क्या है। इसमें साबुन है हमारा उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यदि कोई सोडियम या पोटेशियम लवण है तो उसे हम क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। अब साबुन कितने प्रकार का होता है? साबुन दो प्रकार का होता है। पहला है आपका कठोर साबुन, दूसरा है मृदु साबुन। कठोर साबुन क्या है? तो हमारा है इसमें आपका दो लवण है, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम साबुन को हम क्या कहेंगे? कठोर साबुन कहेंगे। और पोटेशियम साबुन को हम क्या कहेंगे? मृदु साबुन या मुलायम साबुन कहेंगे। जैसे आप इसका एग्जांपल है कि कठोर साबुन का C17H35 COO ये आपका हुआ कठोर साबुन। और इसमें है आपका C17H35 COO ये हमारा हुआ मृदु साबुन। इसमें आपका ये सोडियम लवण हो गया, ये कैल्शियम लवण हो गया। तो सोडियम और पोटेशियम लवण का जो समूह है उसे हम क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। अब कठोर साबुन किसे कहेंगे? सोडियम साबुन को कठोर साबुन कहेंगे और पोटेशियम साबुन को मृदु साबुन कहेंगे। अपमार्जक क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण को हम अपमार्जक कहेंगे। हमें बस केवल याद रखना है अमोनियम या सल्फोनेट लवण को हम क्या कहेंगे? अपमार्जक कहेंगे। और साबुन का डिफिनीशन हमें कैसे याद रखना है? ओनली हमें याद रखना है Na और K मीन सोडियम या पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहेंगे। अमोनियम या सल्फोनेट लवण को हम क्या कहेंगे? अपमार्जक कहेंगे। अब हम समझेंगे कि साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण होता कैसे है। तो हम सबसे पहले लेंगे वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिलाते हैं तो हमारा बनता है साबुन और ग्लिसरॉल। जैसे वसा का फार्मूला है CH2O CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHO CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2O CO C17H35 को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करा रहे हैं? अभिक्रिया। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। तो इस अभिक्रिया के दौरान हमें मिलता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस अब हमारे पास है C17H35 COO Na जो कि आपका ये है साबुन है। इस प्रकार हम साबुन का अपना निर्माण करेंगे। अब हमारा है साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया मीन्स ये हम यूज कैसे करेंगे साबुन को। तो सबसे पहले क्या है? साबुन के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला है आपका कार्बोक्सिलेट आयन, दूसरा है हाइड्रोकार्बन भाग। तो जो हाइड्रोकार्बन भाग है हमारा वो जल के अध्रुवीय की ओर आकर्षित होगा, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन ये हमारे जल के केंद्र की ओर आकर्षित होगा। जब ये केंद्र की आकर्षित की ओर होता है तो हमारा क्या निर्माण करता है? मिसेल का। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन लिखा है कि साबुन को जल में घोलने पर कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं। इन कणों में कार्बोक्सिलेट आयन का ध्रुवीय ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित होता है, जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन केंद्र की ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करता है जिसे हम क्या कहेंगे? मिसेल कहेंगे। अब इस मिसेल के कारण पानी में इमल्सन का निर्माण होता है। इसलिए इमल्सन में धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि कण संपर्क में आते हैं तो मिसेल में समाहित हो जाते हैं। जो हमारा मिसेल धूल, कण या मिट्टी, कंकड़ को पानी के साथ लेकर
बाहर चला जाता है, इस कारण हमारा वस्त्र साफ हो जाता है। ये हमारा हो गया स्वच्छीकरण की प्रक्रिया। अब हम समझेंगे साबुन, नहाने वाले साबुन और कपड़ा धुलने की साबुन में क्या अंतर है। तो नहाने वाले साबुन में क्या होता है कि हम क्षार की मात्रा बिल्कुल नहीं करते हैं, जबकि कपड़ा धुलने वाले साबुन में हम क्षार का प्रयोग करते हैं। पहला डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस है पूरक पदार्थ। एक वर्ड है हमारा पूरक पदार्थ। ये कपड़े धुलने के साबुन में मिलाया जाता है थोड़ी सी मात्रा में, जबकि नहाने वाले साबुन में ये नहीं मिलाया जाता है। ये हमारे रहे इनके मेन डिफरेंस।